मैं डॉक्टर मनोवर हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू KMCLU लखनऊ। नाज़रीन ग्राम कद्र और अजीज तलबा और तालिबात, आज के इस लेक्चर का उन्वान है आलमी क्लासिकी अदब के पस मंज़र में हमारी क्लासिकल उर्दू गज़ल। नाज़रीन किराम, क्लासिकी एक ऐसा उन्सुर है कि जिसको तकरीबन हर ज़बान के अदब में मद्देनज़र रखा गया है और इसके वो कौन से उन्सुर हैं जो किसी अदब को एक क्लासिकल अदब बनाते हैं। चूंकि हमने देखा है हर ज़बान को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, उसका क्लासिकी अदब और उसका जदीद अदब, या कदीम अदब और जदीद अदब में दुनिया की हर ज़बान तकसीम हुई है और उससे उर्दू भी मुस्तस्ना नहीं रही है। लेकिन गौर करने की बात यह है कि वो कौन से अनासिर हैं कि जिनकी बुनियाद पर कोई अदब क्लासिकी अदब कहलाता है और कोई अदब जदीद अदब में शामिल होता है। तो आज हम उन अनासिर को तलाश करने की कोशिश करेंगे। बाज नाक़िदीन का कहना है कि क़दामत एक उन्सुर है कि जो किसी अदब को एक क्लासिकी अदब बनाती है, और उसके साथ साथ उसके ऊपर नक़्द करने वालों ने लिखा कि क्या सिर्फ कदीम होना ही काफी है किसी अदब के क्लासिकी अदब में शामिल होने के लिए। तो उसमें शामिल किया गया कि नहीं, कदीम होना या पुराना होना ही काफी नहीं है किसी अदब के क्लासिकी होने के लिए। लाजिम है कि वो अपनी अजमत को भी समाजी और अदबी रिश्तों से जोड़ के साबित भी करे। यानी जब हम किसी भी कदीम अदब को इतना कदीम हो जाए कि वो समाजी सतह के ऊपर, वो अदबी सतह के ऊपर अपने को साबित कर ले जाए, तो उसे उसकी अजमत खुद ही साबित हो जाती है और वो क्लासिकी अदब में शामिल हो जाता है। यानी अगर अदब कदीम है और वो अपनी कदीम अदब अपने को नए कारी के लिए एक अहमियत के हैसियत से साबित कर ले जाए नए जमाने के लिए, तो वो क्लासिकी अदब में शामिल हो जाता है। अजीजों, अगर हम इस हैसियत से देखें तो लिटरेचर की और अदब की पूरी दुनिया में आज के इस प्रोफेशन के दौर में, आज के इस इक़्तिसाद के दौर में कि हर आदमी हर चीज को फायदे या नुकसान की हैसियत से देखता है कि हमको क्या हासिल हो रहा है, हमारा क्या जा रहा है, हमारा क्या फायदा है और हमारा क्या नुकसान है। अजीजों, अदब को अगर हम इस हैसियत से देखेंगे तो हम आज के दौर में अदब को कह सकते हैं कि वो खोती हुई इंसानी अक़दार, वो खोती हुई इंसानी कदरें कि जिसमें इंसानियत सबसे नीचे चली जा रही है और दुनिया के फायदे और नुकसान की हैसियतें ऊपर होती चली जा रही हैं। वो अदब ही है जो इंसानी अक़दार को जिंदा करता है, वो अदब ही है जो इंसानियत को सबसे ऊपर लेकर के आता है। तो आज हम अगर क्लासिकी अदब को पढ़ रहे हैं जदीद दौर में, तो उसकी अजमत तो दो चीजों से है, एक तो वो कदीम है और दूसरे वो आज के कारी के लिए, आज के पढ़ने वाले के लिए या आज के तालिब इल्म के लिए वो अपनी अहमियत को साबित किए हुए है, क्योंकि उसके अंदर इंसानी अक़दार को जिंदा कर रहा है, इसलिए उसको हम पढ़ रहे हैं। अब आलमी अदब को पढ़ने के बाद हम क्लासिकी अदब में आते हैं। तो उर्दू गजल को जो हमारा एक उन्वान है, और तकरीबन हर अदब को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक शायरी है और एक नस्र है, यानी पोइट्री और प्रोज के फॉर्म में बांटा गया है। अगर हम क्लासिकी अदब को भी बांटें तो हमारा क्लासिकी अदब भी दो हिस्सों में बंटता है, या प्रोज क्लासिकी अदब होता है या पोइट्री की सूरत में क्लासिकी अदब होता है। पोइट्री की सूरत में उर्दू अदब की हैसियत से हम देखें तो हमें नजर आता है कि हम आज गालिब को पढ़ रहे हैं, आज हम वली को पढ़ रहे हैं, आज हम सौदा को पढ़ रहे हैं, आज हम मीर तकी मीर को पढ़ रहे हैं, और न जाने क्यों
उनको पढ़ते हुए आज के कारी को भी, आज के नाजरीन, आज के पढ़ने वाले तालिब इल्म के लिए भी उसको ऐसा लगता है कि मेरे दिल की बात कह दी है। जिसने पढ़ा उसको लगा कि आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले जिस क्लासिकी शायर ने कोई बात कही थी, आज पढ़ने वाले को ये लगता है कि वो तो मेरे दिल की बात है, वो तो मेरे जज्बे का बयान उसने कर दिया है। अजीजों, आज के दौर में उन क्लासिकी शोरा को या उन क्लासिकी फनकारों को या उन क्लासिकी शहपारों को पढ़ाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि उनकी हैसियत क्लासिकी हैसियत से साबित है, क्लासिकी उन्वान से, क्लासिकी जाविये से वो हमारे दरमियान अपनी अजमत को साबित कर चुके हैं। यानी गालिब को या मोमिन को या दाग को या मीर को या दर्द को या सौदा को हम आज के दौर में, यानी ये 200 साल पहले के शायर हैं, ये 300 साल पहले के शायर हैं, लेकिन आज भी पढ़ते हुए हमको महसूस होता है कि नहीं, मेरे दिल की बात इन्होंने कह दी है, मेरे जज्बे की बात इन्होंने कह दी है। तो क्लासिकियत का या क्लासिकी अदब की सबसे अहम बात यही है कि वो कदीम होने के साथ साथ अपनी अजमत को साबित करने के लिए आज के कारी के लिए अपने को अहम साबित करता है, अपने को अहम मनवाता है। तो इसलिए क्लासिकी अदब को हम हर दौर में पढ़ते आए हैं और आज भी पढ़ रहे हैं। उसकी वजह यही है कि जब कोई अदब शुरू होता है, जब कोई जबान अदब में कन्वर्ट और तब्दील होती है, तो उस वक्त जबान भी इतनी मजबूत नहीं होती, अल्फाज भी कम होते हैं, जबान के इस्तेमाल में जो मुहावरे और तशबीहात काम करती हैं वो भी इतनी मजबूत नहीं होती। लेकिन उन फनकारों को, उन क्लासिकी फनकारों को, उन क्लासिकी शायरों को इतनी अजमत हासिल होती है कि जब जबान मजबूत नहीं है, अल्फाज महदूद हैं, मुहावरे बहुत कम हैं या उनका इस्तेमाल का बहुत फनी अंदाज नहीं है, लेकिन इन कदीम फनकारों ने, इन कदीम शायरों ने या इन कदीम नस्लनिगारों ने अपनी बात को उस महदूद अल्फाज के दायरे में हमारे सामने पेश की है और ऐसे पेश की है कि आज तक सदियां गुजरने के बाद भी वो अपनी अजमत को साबित किए हुए हैं। इस बात को अगर हम और एक मिसाल के जरिए से वाज़े करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि अक्सर व बेशतर हमारे साथ ये होता है कि हम सोच के आते हैं कि हमें फलां साहब के सामने ये बात रखना है या हमें फलां मीटिंग में ये बात कहना है, लेकिन अक्सर ये होता है कि जो हमारे दिल में होता है वो हम लफ्जों के सांचे में ढाल के अपनी जबान पे नहीं ला पाते, या तो उससे कुछ कम आ जाता है, यानी जो हमारे दिल में है उसको बयान करने के लिए मुकम्मल तरीके से हमारे पास अल्फाज कम पड़ जाते हैं, और कभी कभी ये होता है कि हमारे दिल में बहुत मुख्तसर है और अल्फाज कुछ ज्यादा हो जाते हैं। जो हम कहना चाहते हैं कभी वो अपने अल्फाज के दायरे में ढाल पाते हैं और कभी नहीं ढाल पाते हैं। इसी के लिए आज के जमाने में बाकायदा तौर के ऊपर एक कोर्स डेवलप कर दिया गया है जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। यानी जो हम कहना चाहते हैं वो अपने दिल की बात को कमा हक हो कह ले जाएं। अजीजों, आज के दौर में जिसको हमने नया टर्म दिया है, नई इस्तिलाह दी है, कम्युनिकेशन स्किल, कल यानी जो हमारे क्लासिकी अदीब रहे हैं, क्लासिकी शोरा रहे हैं, क्लासिकी फनकार रहे हैं, उनके पास ये इस्तिलाह तो नहीं थी जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने दिल की बात ही नहीं, आज की दुनिया तो सिर्फ अपने दिल की बात ही कह देने को स्किल कहती है, लेकिन जो हमारे क्लासिकी शायर, क्लासिकी फनकार रहे हैं, उन्होंने चाहे वो गालिब हों चाहे मीर हों, अगर हम शायरी के उन्वान से देखें और चाहे नस्र निगारी के उन्वान से देखें तो वो एक अलग हिस्सा है, उसके लिए एक अलग लेक्चर चाहिए होगा। लेकिन शायरी के उन्वान से देखें तो हम चाहे मीर हों, चाहे गालिब हों, चाहे सौदा हो, चाहे दर्द हो, इन लोगों के अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल जिसको आज हमने नया टर्म दिया है, आज हम अंग्रेजी इस्तिलाह में जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, वो इनके अंदर इतनी अहम थी और शायद हम आज उनको अपने तलबा और तालिबात को बताते हैं, पढ़ाते हैं, उनकी शायरी के लिए इसलिए बताना चाहते हैं। ये वो कम्युनिकेशन स्किल उनके अंदर डेवलप करने के लिए ही हम क्लासिकी शोरा को, हम नए तलबा और तालिबात को बताते हैं, समझाते हैं। आज के दौर में उनकी हैसियत को समझने के लिए, उनके मकाम और मंजिलत को समझने के लिए यही काफी था कि जब जबान महदूद थी, जब अल्फाज महदूद थे, जब मुहावरे और तशबीहात और ये सनातें इतनी डेवलप नहीं हुई थी, उस दौर में इन्होंने अपने दिल की
کی باتیں اور صرف اپنے ہی دل کی باتیں نہیں. آج تو لوگوں نے اپنے دل کی بات کو کہنا ہی اسکل بنا دیا ہے، لیکن ان شعراء نے یا ان کلاسیکل فنکاروں نے صرف اپنے دل کی ہی بات نہیں کہی، بلکہ دوسروں کے دل کی بات بھی، دوسروں کے جذبات کو بھی اپنے الفاظ میں، اتنے اچھے الفاظ میں باندھ کے پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کلاسیکی ادب کو آج بھی حیثیت حاصل ہے، آج بھی اہمیت حاصل ہے. ہم اپنے طلبہ و طالبات کو یا نئے قاری کے لیے ان کلاسیکی ادیبوں کی حیثیت یا کلاسیکی ادب کی حیثیت اس لیے ہے کہ وہ اپنے دل کی بات جو ہم آج کمیونیکیشن اسکل میں سیکھتے ہیں، انہوں نے پہلے ہی ہمارے درمیان اس کو پیش کیا ہے.